सभी बड़े भाइयों को प्रणाम। जैसे कि आपको पता है कि आज 15 जनवरी 2021 हर वर्ष इसी तारीख को क्यों मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस? क्योंकि स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ केएम, जिसे हम येदियुरप्पा कह सकते हैं, उन्होंने पहला पदभार संभाला था और हमारे तमाम भारत के वीर सपूत, हमारे सभी बड़े भाई, यदि हम अपने देश में सुरक्षित हैं और एक चैन की रोटी खा रहे हैं तो तमाम उन सैनिकों की वजह से खा रहे हैं जो तपती हुई गर्मी में, धिधकती हुई ठंड में अपने जान के बिना परवाह किए बिना सेना पे प्रहरी के रूप में खड़ के अपने ड्यूटी कर रहे हैं। मेरे भाई, हम आपको बता दें कि आज आप कहते हैं कि हमारे देश में कुल आंकड़ा शेरों का 1427 बचा है। मैं कहता हूं कि आज हमारे देश में 13 लाख से अधिक शेर सीमा पर जाकर खड़े हैं। मेरी ये तुलना अगर गलत हो तो एक बार ज़रूर टिप्पणी कीजिएगा। मेरे देश में हर वो इंसान शेर है, हर वो इंसान शेर है जो सीमा पर जाकर खड़ा है। आप शेरों की तुलना शेरों से करते हैं, मैं जवानों की तुलना एक शेर से करता हूं। इसी बात पे बोलिए भारत माता की जय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमारी सेना, भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, जो हर कठिन परिस्थितियों में अपने देश के साथ खड़ी रही है, पैर से पैर मिला के चली, हाथ से हाथ मिला के चली है और तमाम युद्धों में अपने देश का नाम रोशन किया है। जहां पर एक अंतिम घड़ी में आकर आप हार जाते हैं, वहां मेरी इंडियन आर्मी एक बार कहती है, एक पैर बढ़ा ले जीत तेरी निश्चित है, एक कदम बढ़ा ले जीत तेरी निश्चित है, और लहरा रही है तिरंगा तेरी, देख सरजमी तेरा बुला रहा है। और आप कहते हैं कि मुझे इतनी ठंड लग रही है, हमें शर्म आती है, हमें शर्म आती है कि आप ऐसा कहते हैं। मुझसे पूछिए, मेरे भाइयों से पूछिए जो आज के डेट में भी इस ठिठुरती ठंड में अपनी भारत माँ की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, और आप कहते हैं हमें ठंड लगती है। ऐसे बहुत से देश हैं जो मेरे भारतीय सेना पे गर्व करते हैं, क्योंकि विषम परिस्थितियों में भी इंडियन आर्मी जाके उस देश का भी हेल्प किया है जो कठिन परिस्थिति में अपने देश को आज़ाद कराने की स्थिति में न रहे। क्या आप भूल गए यूरोपीय संघ के देशों? क्या आप भूल गए फ्रांस को? क्या आप भूल गए बांग्लादेश को, जहाँ पर जाके हमारी इंडियन आर्मी उनका विषम परिस्थितियों में भी उनका हेल्प करके उस देश को स्वतंत्रता के भागी दिलाए? और आप कहते हैं कि हमारे देश के बस 1427 वीर बचे हैं। मेरे भाई, मेरे नागरिक, मेरे देश का हर वो इंडियन सोल्जर शेर है जो अपनी माता का, जो अपने इस देश की सेवा पर सदैव तत्पर है और खड़ा हुआ है। ये नहीं देखता है कि दिन को दिन क्या कहते हैं, रात को क्या रात क्या कहते हैं, बस ये देखते हैं कि मेरे वतन पर कोई दाग ना लगने पाए, मेरे वतन पे कोई खतरा ना आने पाए। मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर मैं 100 जन्म लूँ, अगर मुझे 100 जन्म अपने इंडियन आर्मी, मेरे देश पर मुझे प्राणों का बलिदान करना पड़े तो एक बार भी मैं नहीं हिचकूँगा। सबसे पहले मैं आगे चलकर मैं सभी भारतवासियों से निग्रह करता हूँ कि देश पर यदि संकट आए तो सबसे पहले अपने देश की सुरक्षा कीजिए, बाद में सब सुरक्षा होता रहेगा। क्योंकि कहा गया है कि देश सुरक्षित है तो सारा जहां सुरक्षित है, आपका तन सुरक्षित है तो सारा जहां सुरक्षित है। इसलिए मैं बार बार उन माताओं को एक बार फिर सादर प्रणाम करना चाहता हूं जो ऐसे वीर सपूतों को पैदा करके अपने देश के हित के लिए प्राणों का बलिदान दिलवा देती हैं। और मेरे देश के सभी बड़े भाइयों को मैं एक बार फिर सादर प्रणाम करना चाहता हूं जो अपने देश के लिए दिन को दिन नहीं कर पाते हैं, रात को रात नहीं कर पाते, घर से दूर रह के जब हम लोग दिवाली मनाते हैं, छठ मनाते हैं, मेरे वो सारे शेर, इंडियन आर्मी के शेर, वो प्रहरी के रूप में सीमा पर खड़े होकर वो अपने वतन के लिए सीमा पर खड़े होकर दिन रात देखते हैं कि मेरे वतन पे कोई दाग ना लगने पाए। इसलिए हम बार बार अनुरोध करना चाहते हैं कि ऐसे बड़े भाइयों को हम एक बार फिर प्रणाम करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। उनकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम होती है मेरे भाई। और आज 15 जनवरी ये हमें बार बार याद दिलाता है कि हमारे जितने भी भाई अपने देश की शहादत के लिए शहीद हो गए, उनके लिए जितनी सलामी ठोकी जाए, जितनी सलामी की जाए, जितनी मन्नतें मांगी जाए उतनी कम पड़ जाए। अरे आपके पास तो वो लफ्ज़ नहीं होना चाहिए, जो आपकी जुबान थकने नहीं चाहिए इंडियन आर्मी की बड़ाई करते करते। क्योंकि आज अपने घर में आप एक नींद ले रहे हैं, सुरक्षित नींद रहे हैं, तो बस उन्हीं की वजह से है। एक बार फिर कहना चाहते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तुम्हें बता देना चाहते हैं मेरे देश के दुश्मन, जो तुम कह रहे हो चढ़ बढ़ के क्या कर सकते हैं। अगर मेरी इंडियन आर्मी एक बार यहाँ से
थोड़ी सी अगर ढील हो गई तो तुम्हारे देश का एक कतरा तक नहीं बच पाएगा। और तुम बताते हो कि हमें दुश्मनों से कैसे लड़ना है। अरे सीखना है तो सीखो मेरी इंडियन आर्मी से, जो किसी भी परिस्थितियों में भी एक ही भावना रखते हैं, करो या मरो। हमारी इंडियन आर्मी वैसे कि इंडियन ऐसी आर्मी है, या हमारा भारत देश है कि भारत देश है जो कभी किसी पर प्रहार नहीं किया, कभी युद्ध जैसी भावना नहीं रखी है। लेकिन बात तुम्हें एक ये भी बता दें कि बात अगर युद्ध की आती है तो लहू बह जाएगा, लेकिन तिरंगा नहीं झुकेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।